अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मंत्रिपरिषद का गठन भी हो गया, शपथ भी हो गई और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपके साथ ये डिबेट कर रहा हूँ, विभाग भी बांट दिए गए हैं। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। वैसे देश के स्तर पर अधिकांश विभाग जो पुराने जिसके पास थे वही रिपीट कर दिए गए हैं। कुछ जो नए जीत कर आए हैं उन्हीं में कुछ प्रयोग किया गया है, वरना ये मंत्रिपरिषद पहले जैसा ही है। वही सब विभाग उन लोगों को दिए गए हैं जो पहले से उनके पास थे। कुछ एक नए एक्सपेरिमेंट जरूर किए गए हैं। हम बात करेंगे कि ये जो नया मंत्रिपरिषद बना है देश की सरकार का, इसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण कैसे हैं, और क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हुई करारी शिकस्त से कोई सबक, कोई सीख ली है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया उत्तर प्रदेश में। अगर हम प्रधानमंत्री को अलग कर दें तो, और हरदीप पुरी को अलग कर दें जिनका यूपी से कोई वास्ता नहीं हरदीप पुरी का, वैसे 9 मंत्री प्रॉपरली यहाँ से बनाए गए हैं और प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ से है। ये जो 9 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं, इनमें बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को भी ध्यान दिया है, लेकिन कुछ इग्नोर भी किया है। मिसाल के तौर पर राजपूत समाज से 2 मंत्री, कुर्मी समाज से 2 मंत्री, दलित समाज से 1 मंत्री, ब्राह्मण 1, ठाकुर 1, ब्राह्मण 1, और इसके अलावा जाट कम्युनिटी से भी 1 और लोध राजपूत से भी 1। यह डिस्ट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत आधार पर किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का शेयर इस बार छोटा है। वहाँ से जयंत चौधरी इस बार आए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अनुप्रिया पटेल से ज़्यादा बड़ा ओहदा जयंत चौधरी को मिला। जयंत चौधरी के पास स्वतंत्र प्रभार है और अनुप्रिया पटेल के पास राज्य मंत्री का। तो बीजेपी ने हरदीप पुरी और प्राइम मिनिस्टर को अलग कर दें तो 7 मिनिस्टर बनाए हैं, जिसमें 1 कैबिनेट मंत्री सिर्फ राजनाथ सिंह, बाकी सब राज्य मंत्री। 1 स्वतंत्र प्रभार, बाकी राज्य मंत्री, वो जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में बहनों भाइयों एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक इलाके में बीजेपी को हार मिली हो, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस हार ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़ी खलबली, बेचैनी भी बचा दी है। ओपन मीडिया स्टेटमेंट भी आने लगे हैं कि भीतरघात हुआ, साजिश हुई, जानबूझकर हराया गया। तरह तरह के आरोप जैसा कि हारने के बाद लगते हैं वो सब लगाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, लेकिन गठबंधन की सरकार का दौर लौट आया है। किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी बहुमत से 32 सीटें कम हैं और उसको अपने सहयोगियों के सहारे ये सरकार 5 वर्ष चलानी है, अगर चली। गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार भी हैं, जिनके बारे में सुविख्यात है, और चंद्रबाबू नायडू जैसे भी दोस्त हैं इस सरकार के। तो बहनों भाइयों, इस बार गठबंधन की सरकार है, बीजेपी का अकेले का बहुमत नहीं है। और बीजेपी के इस बढ़ते हुए रथ को अगर किसी ने रोका है तो वह है उत्तर प्रदेश। जब बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश यानी कि राजधानी लखनऊ से जाता है, तो लोग इसको डायलॉग समझते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इसे वास्तविक रूप फिर से दे दिया है कि उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण राज्य क्यों है। आप पूरा देश जीत के आइए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश नहीं जीते तो आपकी हार, आपकी जीत को प्रॉपर जीत नहीं माना जाता। और बीजेपी के साथ यही हुआ कि उनका रथ उत्तर प्रदेश में रुक गया। मैसिव लॉस हुआ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और ये नुकसान बहुत बड़ा है। बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 8 से 9% कम हुआ है। विपक्ष का शेयर इतना ही बढ़ा है, मायावती उतने ही नीचे गई है। और उस पर भी बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है कि कांग्रेस फिर से उठ खड़ी हुई है। आईसीयू से ही बाहर नहीं आई, सड़क पर दौड़ने लगी है, स्वस्थ हो गई है। 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए और उतने ही नंबर 2 पोजीशन पे भी रहे। जबरदस्त मुकाबला कांग्रेस ने दिया, जिसके पास न तो संगठन था न लड़ने लायक कायदे के प्रत्याशी, लेकिन जनता बेकरार थी इन्हें वोट देने के लिए। लोग कहते हैं कि जातीय समीकरण साधा गया। मैं ये मानता हूं कि एक एंटी इनकम्बेंसी थी
और उस एंटी इनकम्बेंसी में एक प्रचंड नाराजगी की लहर भी थी, जिसे लोग देखकर भी नहीं देख रहे थे, सुनकर भी नहीं सुन रहे थे और समझकर भी अनजान थे। बीजेपी को भी इतनी करारी शिकस्त मिलेगी इसका कोई आकलन नहीं था। आकलन प्राथमिक रूप से कौन बनाता है? सर्वे एजेंसी, पोल करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान सर्वाधिक किसी की क्रेडिबिलिटी तलातल में गई है तो वो है सर्वे करने वाले। उनकी पूरी इज्जत चली गई, वो किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं। कोई टीवी पर रो रहा है, कोई घर में छिपा है, किसी ने अपना व्हाट्सएप बंद कर लिया। इस देश के इतिहास में एग्जिट पोलों की ऐसी महादुर्दशा पहली बार हुई है। तो बहनों भाइयों, आपके भी मन में प्रश्न होगा कि फिर क्या चला? उत्तर प्रदेश में नाराजगी चली, प्रत्याशियों के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, नीतियों के प्रति भी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, व्यापारियों की समस्या अलग है, महिलाओं की अलग है, किसानों की समस्या चरम पर है, पुलिस प्रशासन का डंडा लोगों को परेशान कर रहा है, जीएसटी की समस्याएं अलग हैं। बहन भाइयों, इन मुद्दों को अध्ययन किया जाना चाहिए और जो जन भावना है उसको चर्चा करनी चाहिए और बीजेपी को भी समझना चाहिए आप ये चुनाव क्यों हारे। आपका वोट शेयर 50.5 से घटकर 41.34 तक क्यों गया? जो पार्टी वर्टिकल आगे बढ़ रही थी उसका यूं डाउनफॉल क्यों आया और जो नीचे थे वो वहां तक कैसे पहुंच गए? अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए अपने इलाकों में, साथ साथ केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश ब्लड बाथ हो गया, खून खून हो गया। सबक क्या लिया पार्टी ने? 11 मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसमें हरदीप पुरी को मैंने कहा अलग कर दें। 9 मिनिस्टर जो बनाए गए उनकी कम्युनिटी भी मैंने बताई। क्या ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से इस प्रदेश में ताकतवर पार्टी बनाएंगे, या बीजेपी जिस भंवर जाल में फंसी है उसका सबसे बड़ा प्रतीक है गुटबाजी, वो भी भयंकर। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाज नेताओं की भरमार है और बीजेपी अपने इन नेताओं को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। आज हम खुली चर्चा करेंगे नया मंत्रिपरिषद, विभागों का बंटवारा, सहयोगी दलों की मजबूती और भारतीय जनता पार्टी की विवशता। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 10 साल से थी, इसने सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को, पीडीए को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को परेशान करके रखा था। और मैं समझता हूं कि जब ये काम के आधार पर सरकार चलेगी तभी कुछ दिन ये सरकार चल पाएगी। मोदी जी के 3.0 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व अच्छा है और पहले भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश पर लोगों को उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश हमेशा देश की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाया और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के 3.0 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का विकास तेजी से होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति कर रही है। उनको ना तो जनता से मतलब है, ना तो किसान से, युवा से, दलितों से, पिछड़ों से। वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराइए। बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से और आईपी सिंह के दोस्त सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी जी जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और सुरेंद्र राजपूत के कट्टर दोस्त अनिल दुबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। मेरे इरादे ठीक है, इसलिए आप लोग कोई संशय न करें। आप सबका शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आईपी सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं डिबेट।